लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल की, ये आपकी है कितनी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। x और y क्या है, वेरिएबल, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक। यहां पर आपको टू वेरिएबल में दो इक्वेशन आएंगे। आपने जो नाइन्थ में पढ़ा था कितनी इक्वेशन थी उसमें, एक ही इक्वेशन थी ना, एक इक्वेशन सॉल्व किया था अपने, सॉल्यूशंस पढ़े थे, याद है थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है। यहां पर आपको दो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो इक्वेशन उसकी इस तरीके से होगी कुछ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन जो है जब इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो शो होता है लाइन के थ्रू, है ना। मतलब जैसे ये आपने ग्राफ प्लॉट किया और ये दो पॉइंट आपने निकाले, जब दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको मिनिमम 2 से 3 पॉइंट निकालना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, आया समझ में। अब नेक्स्ट चीज, जो हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं 1,2 और 3,1, ये क्या है, ये है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, आया समझ में। सॉल्यूशन पता है, अब सॉल्यूशन मतलब क्या है, जब आप वापस ही दोनों पॉइंट को इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ऐसे पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। ये था हमारा 9th का सेक्शन, यही पढ़ा था अपने 9th में। और क्या पढ़ा था, एक चीज कि एक इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। पढ़ा था अपन ने कि एक इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जब बात करेंगे हम दो इक्वेशन की, तो वहां पर क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, नहीं, वहां पर होगी कंडीशन। तो वो कंडीशन आपको अब मैं बता रहा हूं, और आपको एनसीईआरटी में उसकी टेबल बनी है, किसी ने अगर देखा होगा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। लीनियर इक्वेशन जो है, मान लीजिए आपकी दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको ना हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या हो गया आपका, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो है वो हो गया आपका एल्जेब्रिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम ले लेते हैं यही दोनों, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर रेशियो का मतलब ये है, ये आपको a1, b1 और c1 की वैल्यूज दिख रही है, जब 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना, 2 है, 2 अकेला, x नहीं लेंगे उसमें, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, आया समझ में। इसी तरीके से अगर दूसरी इक्वेशन होगी तो वहां वो a2, b2 और c2 हो जाएगा। साइन डिपेंड करता है, अगर साइन यहां पर दिया है तो आपको साइन के साथ वैल्यूज लेनी है a1, b1, c1 की, a2, b2, c2 की, ठीक। नेक्स्ट कंपेयर रेशियो का मतलब यह है कि सबसे पहले आप यहां पर निकालोगे a1 अपॉन a2, दोनों इक्वेशन में a1 और a2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक। फिर उसके बाद निकालोगे b1 अपॉन b2, फिर हमने b1 और b2 की वैल्यू निकाल ली। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई ये दोनों इक्वल हो या फिर ना हो। हम मान के चलते हैं कि भैया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब ये दोनों अगर इक्वल नहीं होंगे तो इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। लाइंस कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पर, मतलब उसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, और क्या कह सकते हैं हम उसको, यूनिक सॉल्यूशन, आया समझ में। नेक्स्ट भाई a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल हो सकता है किसके, b1 अपॉन b2 के, सेकेंड कंडीशन में। तब हम निकालेंगे क्या, c1 अपॉन c2। अब जब b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, तो c1 अपॉन c2 या तो इक्वल होगा या फिर इक्वल
नहीं होगा। तो पहले हम मान के चलते हैं इक्वल नहीं होगा। तो कंडीशन हो गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा हो जाएगा, लाइंस कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब दो लाइन पैरेलल होगी तो क्या कभी मिलेगी वो, तो जब दो लाइंस पैरेलल होगी तो कभी वो नहीं मिलेगी। अब जब मिलेगी ही नहीं मतलब उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरो। कह सकते हैं अपन कि भाई जब दो लाइन मिलेगी नहीं तो उसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे यहां पर, नो सॉल्यूशन। आया समझ में। पहली कंडीशन, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पर तो कितने सॉल्यूशन हो गए, एक, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे कंडीशन, दो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, पैरेलल है, तो उसके कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि तीनों आपस में कैसे हो जाए, इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब तीनों जब आपस में इक्वल होंगे इसका मतलब जो लाइन है वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट। मतलब ये पहली लाइन ड्रॉ करा मैंने और उसी के ऊपर जाएगी आपकी दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट है, उसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आए समझ में। सिंपल सी कंडीशन, दो इक्वेशन है, दो तरीके से सॉल्यूशन होंगे, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। कहने का मतलब यह है भाई साहब कि दो इक्वेशन